गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हमारे बीच उपस्थित मान्यवर, हम आपके आगमन से हमें आज आपके मार्गदर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हमारे बीच में पहुंचे और उनके साथ पहुंचे गणमान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया साथी, हम आप सभी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, आप एक बार करतल ध्वनियों से इनका स्वागत करें। तालियों की जो गूंज प्रांगण में गूंजनी चाहिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुभाष बराला जी, वर्तमान राज्यसभा सदस्य हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तालियां कम नहीं होनी चाहिए प्रांगण में, तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच जयदीप बराला जी भी पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और बहुत सारे गाँव से उनसे अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आपने कीमती समय देकर हमें यहाँ पर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। स्वीकार किया और आज अपनी उपस्थिति से प्रांगण को सुशोभित किया है।
से हो रही पुष्पों की बौछार, सवर से सवर मिल रहा। मेरे श्रद्धेय और आदरणीय आज के हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, हमारा परम सौभाग्य हमारे बीच पहुंचे। वैसे तो समय समय पर प्रधान जी हमारे विद्यालय में आते रहते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमें समय ज़रूर मिलता है, हम इसके बहुत आभारी हैं। साथ में आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं रामेश सिंह नैन, प्रतिनिधित्व करते हैं गांव कनड़ी का, सरपंच प्रतिनिधि हैं। साथ में पार्टी के बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जितने भी मेरे पेरेंट्स, अभिभावक और मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आपका इस आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं थोड़ा सा विस्तार डालना चाहूंगा। कृपया ये बच्चे थोड़ा शांत रहें। मैं स्टाफ मेंबर से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा बच्चों को शांत करवाएं। 12 अप्रैल 2002 को आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नींव एक मकान में रखी गई थी। हमारे पास जगह का अभाव था। उस जगह के अभाव में हमने संघर्ष शुरू किया। वैसे तो कनड़ी गांव में शिक्षा शुरू करने का सौभाग्य मुझे 13 जुलाई 1993 को प्राप्त हुआ था, जब मैं अपनी पूरी शिक्षा भी मेरी पूरी नहीं थी। कठिन परिस्थितियों के कारण मुझे विद्यालय ज्वाइन करना पड़ा और उस लंबे सफर से शुरू करके आज तक कनड़ी आसपास के क्षेत्र में आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, हर्ष महसूस हो रहा है ये बात कहते हुए कि इस क्षेत्र में चाहे वो सुरालामण मोड़ से चौक से बच्चे आते थे या फिर करमगढ़ अमरगढ़ से बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय में आते हैं, अब भी आते हैं। आज तक आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने मेरे द्वारा सिंचित 249 सरकारी नौकरियां बच्चों को दी हैं। 249 का रिकॉर्ड हमने बनाया है। अभी हाल में ग्रुप डी की नौकरी में 5 बच्चे आर्य स्कूल में पास आउट, अभी 5 बच्चे लगे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी 9.5 साल की सरकार चल रही है, उस दौरान से 100 से ज्यादा बच्चे मेरे द्वारा सिंचित इस सरकार में नौकरी लगे हैं। आज शिक्षा सही रूप में फलीभूत होती दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं मास्टर जी आपने यहाँ कुछ नहीं कमाया, आप आज आर्थिक रूप से कमजोर हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो ना आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग आदमी हूं। मैं जिस डिपार्टमेंट में भी जाता हूं वहां 2 बच्चे खड़े होकर के जब मेरा सत्कार करते हैं, जब मुझे पांव छूते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे पास अथाह संपत्ति है, संपत्ति का एक बहुत बड़ा भंडार है। मिस्त्री सिंह बैठा पुलिस में, जब चौक पे मेरी गाड़ी खड़ी हो गई तो सर उसी टाइम दोनों देख करके गुरुजी आए हैं, गुरुजी आप आगे निकल जाओ। कितना हर्ष महसूस होता है। किसी तहसील में चले जाओ, किसी जो ना डीसी ऑफिस में चला जाओ, किसी बैंकिंग क्षेत्र में चले जाओ, यहाँ तक कि विदेश से भी फोन आते हैं बच्चों की, जी मैं कनाडा और अमेरिका में बहुत बढ़िया तरीके से सेट हूँ, तो मेरे पास बहुत बड़ी संपत्ति इस आर्य स्कूल के रूप में मिली है। मैंने ये मेहनत इतनी जबरदस्त की है यहाँ कि जब ये पौधा लगाया उस समय शिक्षा का दौर 1993, तो पौधा किसी और का लगाया था। मैं उनके यहाँ नौकरी करता था और जब नौकरी करता था तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कंडी और सुमैन का माहौल शिक्षा क्षेत्र में ठीक नहीं था। दंगा फसाद और अन्य प्रकार की गतिविधियां कॉलेज तक में बच्चे जो इस प्रकार की ऐसी रेपुटेशन कंडी और सुमैन यहाँ की थी। जब हमने यहाँ शिक्षा क्षेत्र में अपनी कमान संभाली, उसको सुधारने का काम किया, एक अच्छी टीम बनाई और टीम के साथ साथ ऐसे स्टाफ मेंबर्स सेलेक्ट किए कि भाई इस छाप को बदलना है हमने। कंडी और सुमैन एक दिन ऐसा दिन आएगा कि किन्हों कहेंगे वे कंडी और सुमैन के बच्चे जो ना हर क्षेत्र में अपनी महक में कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। और लगातार 10 साल के परिश्रम के बाद हमने उसको बदला। इस विद्यालय में केवल मैं
ये नहीं कहना चाहता ये आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं, मॉडल केएम स्कूल, केएम टोहाना स्कूल और केएम एक करनी में चलता है जो हमारी पुरानी ब्रांच होती थी, उसके 4 पिलर होते थे, उसमें से एक पिलर आपके सामने आज बोल रहा है। एक पिलर इस दुनिया में नहीं है, 2 पिलर सरकारी जॉब में जा चुके हैं। तो ये समझो कि इन सभी स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ते होंगे, कम से कम भी 10,000 विद्यार्थी इन विद्यालयों के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं और हजारों नौजवान यहाँ से पढ़ करके सरकारी सेवाओं में या अनेक क्षेत्रों में अपने महक भी खेल रहे हैं। तो मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि यदि आपने शिक्षा बच्चे को ऐसी दिलानी है कि वो किताबों के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा उसको पर भी बल दिया जा सके, तो ऐसे में आप जो ना, मेरा ये कहना नहीं है कि वे आप आर्य स्कूल में दाखिला करवाइए। मेरे यहाँ कन्नड़ी में 5 स्कूल चलते हैं, 5 में से जहां आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, जहां आपको बढ़िया एजुकेशन लगे, वहां पर आप अपने बच्चों का दाखिला कराएं, लेकिन करवाएं विद्यालय में जहां आपका बच्चा सेफ हो, जहां आपका बच्चा सुरक्षित हो, जहां आपके पेरेंट्स पढ़े हो और पेरेंट्स पढ़ करके यहाँ से नौकरी लगे हो उन बच्चों के लिए। आज मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हैं, कुलदीप सिंह यहाँ कोच बैठे, भले वो सुखराज स्कूल में अपनी वहाँ बच्चे तैयार कर रहे हैं, वहाँ बच्चे स्पोर्ट्स में तैयार होंगे और वो कल स्पोर्ट्स कोटे में जाएंगे और स्पोर्ट्स कोटे में फिर वही यहाँ हमारी सरकार में नौकरी लगेंगे। तो वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्रेरणा है। 2 स्कूल यहाँ चलते हैं, केएम स्कूल चलता है, मेरा ही शिक्षा है, यहाँ बैठा मेरे बीच में बैठा जगवीर सिंह, बहुत अच्छी तालीम दे रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँ, बहुत अच्छी तालीम दे रहा है। जो सुखराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं बलिंदर और जो कुलदीप हैं, वो आर्य स्कूल की ही पैदाइश है, यहीं से शिक्षा प्राप्त करके गए हैं। मुझे तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक नहीं अनेक के बराबर यहाँ चला रहा हूँ, और जब मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है तो मैं प्रधान जी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जीवन में यही पूंजी संचित की है और इसी पूंजी के साथ आगे जाएंगे। दूसरी पूंजी अर्जित करने की गहरी सारी चाह नहीं है, जरूरतें पूरी करने की इच्छा होती है, वो पूरी हो जाएंगी। नेशनल में लगाया नेशनल कबड्डी में अंडर छोटे बच्चों ने नेशनल में गोल्ड, आज भी वो तक में पड़े हैं, आज भी वो सिलडे पड़ी हैं, नेशनल तक का रिकॉर्ड। मैं सुखराज स्कूल के इस कोच साहब को कहना चाहूंगा, कुलदीप सिंह को, कि आगे बढ़ो और आर्य स्कूल के उस रिकॉर्ड को तोड़ो। हमारे बच्चे, कन्नड़ी के बच्चे, आसपास के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे खेलों में अव्वल दर्जे के होने चाहिए, बिल्कुल वो नेशनल में गोल्ड लगा करके आए, तब हमें बहुत अपार खुशी होगी, बहुत यहाँ पर अच्छा माहौल पैदा होगा। तो हमने इस क्षेत्र के माहौल को बदलने का छोटा सा प्रयास किया है और उस प्रयास में हम फलीभूत भी हुए हैं। हर साल बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट का आना, हर साल जो ना, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आज से मेहनत 1993 से की है, उस समय मेहनत करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, कुछ नकल का सहारा भी था और कुछ आगे जाकर के फिर जो ना, ये जो पीछे बैठे हैं जिन राजनेताओं के नीचे चक्कर काटते थे, उनके पीछे जो ना लग करके ओम प्रकाश सरपंच साहब को कहना पड़ता था, सरपंच साहब चलते हैं परमवीर सिंह के पास, मेरी पर्ची दे दे, मेरा काम हो जाएगा। ओम प्रकाश ये 3 बार सोचा करता, उस बार जो ना, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस शिक्षा के महत्व को समझने का प्रयास किया गया, आज उसकी वैल्यू है। आज बच्चा किताब लेकर पढ़ने लगा है, आज बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक से पूछने लगा है कि मुझे किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस लाइन से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आज शिक्षा की वैल्यू दुगनी हो गई है। जितने भी शिक्षण संस्थान टोहाना के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की भी महक बिखेरते हो, वो कोचिंग सेंटर, वो संस्थान, आज जब उससे बच्चे बाहर निकलते हैं कोचिंग लेकर के, कितनी लंबी लाइन लगी होती है, कितनी भीड़ लगी होती है, क्यों लेते हैं? उन्हें पता है कि आज पर्ची किसी गांव के मोजीज आदमी के लिए जाने से नहीं होगी, आज बराड़ा साहब के घर पे पहुंचने से नौकरी नहीं लगेगी, आज नौकरी लगेगी तो सुरेश आर्य के मार्गदर्शन से, कोचिंग सेंटर पर जाने से और पढ़ने से लगेगी। ये प्रधान जी इस बात का सबूत है, इन्होंने ये शुरू की है, ये प्रथा, ये परंपरा इन्होंने शुरू की है। मैं बहुत दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत दिल से जो ना इस पार्टी का आभार
आभार व्यक्त करता हूँ कि शिक्षा के महत्व को समझाने का आपने बखूबी जनता में प्रचार प्रसार किया है। किसी भी पार्टी का लगो, किसी भी जाति का लगो, किसी भी धर्म का लगो, किसी भी मजहब का लगो, परंतु लगो हमारे द्वारा पोषित और शिक्षित किया हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधान जी के पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। चुनाव प्रबंधन समिति जो लोकसभा की है उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे नेता कहां से कहां तक पहुंच गए हैं और अभी भी मंजिलें बहुत बाकी हैं। मैं इतनी जनता के बीच में परमपिता परमात्मा से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये लंबी रेस के घोड़े हैं और बहुत आगे जाएंगे, सिर्फ समझना मुझे है। थैंक यू। सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न आए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल
चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए रो बनकर महफिल में आए आप, सितारों की अब कोई जरूरत नहीं, सितारों की अब कोई जरूरत नहीं। इससे नेक्स्ट जो प्रस्तुति हमारी हरियाणवी गीता ज्योति ग्रुप हरियाणा 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 वीडियो ले रहे वीडियो शाम में हरियाणा तो बदल गया पर हंसी और मखौल करे गए वे लोग पुराने दमड़ियाली ढोल करे गए वे लोग पुराने दमड़ियाली ढोल करे। हरियाणा तो बदल गया पर हंसी और मखौल करे गए वे लोग पुराने दमड़ियाली ढोल करे। कर गए वे लोग पुराने दमड़ियाली ढोल करे। गए वे लोग पुराने दमड़ियाली ढोल करे। होका भर के बैठा करते सारे बूटे पोली में, बालकपन में खाए गुलगुले लेके हांडे झोली में। होका भर के बैठा करते सारे बूटे पोली में, बालकपन में खाए गुलगुले लेके हांडे झोली में। चढ़ गए वे खील मखाने खाके मीठे बोल करे। चढ़ गए वे लोग पुराने दमड़ियाली ढोल करे। चढ़ गए वे लोग पुराने दमड़ियाली ढोल करे। जित पत्ता टोकरी उड़ती दौड़ी, जित पत्ता टोकरी उड़ती दौड़ी, घूंघट में शर्माना। किसने मारा हरियाणा, किसने मारा हरियाणा। जित धोती कुर्ता मार मटासा, जित धोती कुर्ता मार मटासा, सीखा खेत कमाना। किसने मारा हरियाणा, किसने मारा हरियाणा।
मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसुती हो मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसुती हो जिन बच्चों ने परचम लहराया मैं उन बच्चों का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। वो बच्चे प्लीज मंच पर आ जाएं। अनमोल स्नोप श्री सुरेंद्र सिंह, जानवी डॉटर ऑफ गुरदेव सिंह, स्कीना डॉटर ऑफ दिलबाग सिंह, नीसू डॉटर ऑफ धर्मवीर सिंह, रवि स्नोप गुरदेव सिंह, सौरभ स्नोप सुनील कुमार, निशा डॉटर ऑफ संजय, माफी डॉटर ऑफ रल्तुराम, मुस्कान डॉटर ऑफ सतीश कुमार, मुस्कान डॉटर ऑफ जगदीश सिंह, अनुज स्नोप श्री कृष्ण कुमार, साहिल स्नोप सिकंदर सिंह। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लास में बोर्ड मेरिट प्राप्त की हैं। इनमें से अनमोल स्नोप श्री सुरेंद्र 487 अंक प्राप्त करते हैं 500 में से। हरियाणा में 11वां स्थान है इस लड़के का। जोरदार के लिए इसका जोरदार क्लैपिंग चाहिए। 12th से मुस्कान डॉटर ऑफ रामेहर, जक्सीना डॉटर ऑफ राजेश, आरती डॉटर ऑफ महिपाल, अंजू डॉटर ऑफ करमवीर, नैन्सी डॉटर ऑफ गुरदेव। ये बच्चे प्लीज जहां भी हैं जल्दी से मंच पर आ जाइए। आरजीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव कनडी में इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड प्रिंसिपल आदरणीय रणधीर सिंह जी, गांव के आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि, उपस्थित भाई ईश्वर जी, पूर्व सरपंच कंकलवाड़ा, भाई जगजीत जी, गांव के सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, बहुत ही श्रद्धा के योग माताओं बहनों और भारत वर्ष का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों तथा इन बच्चों को तलाशने का जो काम इस स्कूल की टीम जिसकी चर्चा आर्य जी अभी अपने संबोधन में कर रहे थे, इस टीम के सभी बहुत ही कर्मठ सदस्यगण, जिसमें प्रिंसिपल से लेकर के और प्रत्येक जो यहाँ पर शिक्षक अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ऐसे सभी शिक्षकगण, सर्वप्रथम तो मैं इस स्कूल के संचालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस आपके बच्चों की है, बोर्ड के अंदर बड़ी संख्या में आपके बच्चे अच्छी पोजीशन लेकर के पास हुए। और दूसरी बात ये भी लगी कि जिस प्रकार की ये छोटी छोटी पीपीटियां मंच पर हरियाणवी और भारतीय संस्कृति की दी गई है, उससे लगता है कि वास्तव में स्कूल की जो टीम है, संचालकों की टीम, अध्यापकों की टीम, बच्चों की जो चहुमुखी प्रतिभा है, न केवल उसको निखारने का काम कर रही है,
बल्कि हमारी हरियाणवी संस्कृति और भारतीय संस्कृति ये भी जिंदा रहे, इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही बच्चों में खेल के प्रति रुझान बढ़े, लगाव रहे, इस बात का प्रयास भी आर्य जी आपकी टीम करती दिखाई दे रही है। उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। कई बार प्रयास होते हैं, परिणाम नहीं मिलते, लेकिन यहाँ तो आप लोग जिस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं उसके परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, मैं सभी गांव के बहुत सारे जिम्मेवार नागरिक यहाँ पर बैठे हैं, सरपंच, पूर्व सरपंच, नंबरदार, थोड़ेदार, गांव की सारी सरदारी उपस्थित है, अभिभावक सब उपस्थित है, माताएं बहनें उपस्थित हैं। हम स्कूल में बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित ना रहे, उसके अलावा जो सामाजिक सरोकार है, हमारी संस्कृति है, उसको भी वो जाने, उसको भी वो समझे, खेल में भी आगे बढ़े और पढ़ करके नौकरी भी प्राप्त करें। यानी कि अपने बच्चे का चहुमुखी विकास और बाकी उसके आगे योग्यता के आधार पर उसको नौकरी। पहला तो हमारा उद्देश्य यही होता है बच्चों को स्कूल में भेजने का। और जिस प्रकार से सालों साल से इस स्कूल में मेरा भी आना जाना है, मैं बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सबकी, यानी कि हमारे गांव गुआंढ जो भी अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, उनकी उम्मीदों पर आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल 100% खरा उतरता दिखाई दे रहा है। इसकी पूरी टीम को बधाई, और ऐसे सब बच्चों को बधाई जिन्होंने अपनी अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हुए रिजल्ट प्राप्त किया है। और ऐसे सैकड़ों बच्चों के नाम प्रिंसिपल साहब आर्य जी हम सबको बता रहे थे कि कितनी नौकरियां इस गांव के बच्चों को लगी हैं, वो भी मेरिट के आधार पर। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसे जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे पूर्व में पढ़ करके और आज इस स्कूल से बाहर आए और नौकरी प्राप्त की, उनको भी बधाई। और स्कूल के संचालकों को, प्रिंसिपल साहब, आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई। और मैं ज़्यादा समय ना कहता हुआ, भाई दलजीत सिंह बता रहे हैं कि इन 9.5 सालों में जो पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरी लगी है, उसकी गिनती 100 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर चुके। इसके लिए आप सबको बधाई। और तो हमारे जैसे जो ये दौड़ कपट रही हैं, इनके पीछे चक्कर काट काट के बावड़े हो जाया करती है, तसल्ली नहीं थी फिर भी किसी का लागे कि नहीं लागे। क्योंकि पहले तो उस सिस्टम में हमारे जैसे लोग, जिनको उस कलम की ताकत आप लोगों ने दी, आप लोग एमएलए बनाते, आप लोग एमपी बनाते, आप लोग मंत्री, मुख्यमंत्री आपके कारण से, आपके आशीर्वाद से बढ़ते। और हमारे वाली ये जमात वो ताकत लेकर के सबसे पहले नौकरी किसको देते? अपने घर परिवार के बच्चे को, फिर अपने रिश्तेदार को, फिर रिश्तेदार के रिश्तेदार को, फिर कोई बच गया तो अपनी जाति वाले को, उससे अपनी जाति से बाहर नहीं निकलने का प्रयास करते थे। और फिर भाई वो नौकरी में एक दुकानदारी भी चलती थी, वो दुकानदारी भी खूब चलती थी, पैसे का लेन देन होता था। लेकिन ये आपके सपनों की जो सरकार हरियाणा के अंदर बनी, उसने आपके सपने साकार किए हैं। चहुमुखी विकास के साथ साथ आज मेरिट के आधार पर जो बच्चों को नौकरी मिलती है, उसके कारण से स्कूल में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा तो मिलनी शुरू हुई ही है। अध्यापक गणों की, शिक्षकों की, इनकी तो कदर हुई ही है,
इसके साथ साथ अगर मेरिट के आधार पर बच्चा जाएगा, इंटेलिजेंट बच्चा नौकरी में जाएगा, तो फिर वो नौकरी में जाकर के जब आपकी सेवा करेगा, आपका काम करेगा, वो भी वो पारदर्शिता से करेगा, उसको ज्ञान होगा, आपका काम ठीक ढंग से करेगा। वरना तो एक टाइम में तो ऐसे ऐसे लोग भर्ती होते थे और ये कहा भी गया था भाई अगर टिकट काटनी नहीं आती तो पाड़नी तो आती होगी, ऐसे ऐसे नौकरी लगते थे। कैसा काम किया होगा आपको पता है। तो पूरा एक परिवर्तन का दौर जो चला है, उस परिवर्तन का दौर जो आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा, वो आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेगा। तो मैं तो ज्यादा ना कहता हुआ इतनी ही बात कहूँगा कि आप एक अच्छे संस्थान में, अच्छे शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों को भेजते हैं, इस बात की तसल्ली। वैसे भी चर्चा सुनते हैं तो होती है, लेकिन जब बीच में आते हैं तब ध्यान आता है कि वास्तव में किस प्रकार का काम इस स्कूल के अंदर होता है। तो इस बात की मैं आपको पुनः बधाई भी देता हूं और आप सबको जो स्कूल का पूरा स्टाफ है इसको बधाई देते हुए और भविष्य के लिए मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं कि आपके तैयार किए हुए बच्चे न केवल कन्नड़ी गांव का नाम रोशन करें, न केवल टोहाना का नाम रोशन करें, बल्कि हरियाणा और देश का नाम भी रोशन करें। जिस भी क्षेत्र में आपके गांव के, आपके स्कूल के बच्चे जाएं, लगातार तरक्की करें। ईश्वर का आशीर्वाद उनको हमेशा से मिले और आपका स्कूल इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों ने, खास करके आर्य जी ने मुझे तो यहाँ पर बुला करके आप सबके दर्शन करने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। के 2 विद्यार्थियों ने पूरी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। 6ठी क्लास से नेहा डॉटर ऑफ श्री रोहतास और 9th क्लास से रेनू डॉटर ऑफ श्री गुरुदेव सिंह। दोनों लड़कियों ने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में साइंस एग्जीबिशन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। इन दोनों लड़कियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब जो बच्चे मेरिट में थे मैं उनको मंच पर चलता रहेगा, बस आप खास मौकों पर आते रहिए। आपकी प्रेरणा गांव के गणमान्य व्यक्ति पर जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। केसरी के लाल बच्चे जल्दी से आए। गरीब अच्छाई के लिए ऐसे 2 नाटक हमने तैयार किए हैं और आपसे नम्र निवेदन है कि आप ऐसे ही बैठे रहें, आप बच जाइए। स्टार्ट। केसरी के अपने लहू में बसा दिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम।
आप माताएं बहनों से मेरा अनुरोध है कि आपके लिए वो तैयार किए हैं और आप यहीं बैठे रहें बिल्कुल आराम से। हम आपसे सिर्फ आधा घंटा और की डिमांड करेंगे और बिल्कुल शांति से बैठे रहें। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारे बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठीचार्ज करो। अरे लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन
हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ हुई। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ। पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा? तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं, उनके हाथ खोल दिए जाए। जवान के मन में आजादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।